बिजली बच के पता नहीं सारी शहबाज शरीफ के घर पे जा रही है, हमें तो नहीं मिल रही फिलहाल। टाइमिंग सही है यार, लोड शेडिंग ना हो तो। आपके सामने भी लाइट नहीं है, देख लो सुबह से तीसरी बार लाइट नहीं है। इसका एक ही हल है, एडी को, छिपा को, सैलानी को जो ना मुल्क इनके हैंड ओवर कर देना चाहिए। इनके बस की बात नहीं है। वो उनसे बेहतर चला लेंगे, वो मांग के चलाएंगे लेकिन इनसे बेहतर चलाएंगे। एक तरफ से गला घोटे, दो तरफ से गला ना घोटे। एक तरफ बिजली के रेट भी बढ़ा दिए, दूसरी तरफ दुकानें भी जल्दी बंद करने को कहा जा रहा है। हमारा जो सेटअप है वो तकरीबन 8-9 बजे के बाद चलता है, तो अगर 11 बजे बंद कराने का क्या मकसद है? ये तो ऐसा है कि आप किसी को बदमाशी या कोई माशी कत्ल कराना चाह रहे हैं ना, इसका मतलब ये है। सिंध गवर्नमेंट ने एक टास्क दे दिया है कि इतनी कलेक्शन आपने करनी है इस 1 महीने के अंदर सारे थानों में। मेरे हिसाब से सब थानों में जैसे होता है हमारे यहाँ, उनको कलेक्शन के लिए एक टास्क दे दिया है, इतना उनको दे दिया कि ये आपने जमा करना है। ज़बरदस्ती हम लोगों को कल दुकानदार को हमारे यहाँ से उठाने लगे मोबाइल वाले, उसकी ना एज देखी ना कुछ देखा, मतलब जलालत की इंतहा है। हुकूमत ने 9 बजे मार्केट्स बंद करने का फैसला किया है। आवाम का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, इस पर आज हम बात करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई ने पोश एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर कितना असर डाला है, इसके बारे में भी अवामी राय जानेंगे। इस मकसद के लिए आज हम मौजूद हैं तारिक रोड के इस पोश एरिया के अंदर, जहां पर अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास के अफराद आते हैं और शॉपिंग करते हैं। तो हम जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, ख़रीदार से भी बात करेंगे और दुकानदारों से भी बात करेंगे। तो आइए चलकर लोगों से बात करते हैं। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि सदर भी भाग गए, जो यहाँ के उन्होंने बातचीत करी थी ना, हमारे मार्केट के सदर भी भाग गए। सही है, भले मार्केट 6 बजे बंद हो जाए, लेकिन लाइट जो सुबह से रात तक है ना, 6 बजे तक की टाइमिंग है, तो 6 बजे तक लाइट रहे। ये थोड़ी है कि बिल भी पूरा दे रहे हैं, स्टार बिल है हमारा, थैंक यू बिल, उसके बाद हम टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद भी लाइटें नहीं है। नहीं हो सकती है, हम तो कहते हैं 11 बजे तक खुली हो, कम से कम 11 बजे तक खुली हो। गर्मी में मर रहे, अभी देखो मैं इतना, मेरी हालत कैसी हो रही है, इससे अंदाजा करें, कीमत डबल। टाइमिंग सही है यार, लोड शेडिंग ना हो तो। आपके सामने भी लाइट नहीं है, देख लो सुबह से तीसरी बार लाइट गई है। काम यार अच्छा हो जाएगा। आलतू फालतू घूमने वाले आते हैं ना, यहाँ देखो वहाँ देखो इधर देखो। अब महदूद आपको पता है कोरोना में टाइमिंग हुई थी, हाँ 6 बजे की टाइमिंग थी। हम सिर्फ भाग लेने वाला ना को तंग कर, देखो सन्नाटा लगा। अब लोगों को पता है 9 बजे बंद होगी, तो लोग निकलेंगे टाइम से निकलेंगे। हम लोग भी टाइम से बंद करके घर चले जाएंगे। क्या कहे भाई, हुकूमत के इक़दाम आते अभी क्या कर सकते हैं। हम ना बंद करें तो कोई हमें बंद करवाता है ज़बरदस्ती, वैसे ही काम है नहीं। शाम को, दिन में धूप इतनी होती है, शाम को कारोबार का टाइम है, 9 बजते हैं और मार्केटें बंद कर देते हैं भाई। इसका एक ही हल है, एडी को, छिपा को, सैलानी को जो ना मुल्क इनके हैंड ओवर कर देना चाहिए। इनके बस की बात नहीं है। वो उनसे बेहतर चला लेंगे, वो मांग के चलाएंगे लेकिन इनसे बेहतर चलाएंगे। ये भी तो मांग के चला रहे हैं, तो ये तो अपनी जेबों में जा रहे हैं ना, इनके आवाम पे कौन से पैसे लग रहे हैं। अब वो IMF से मायदा करके आए, हमें क्या बेनिफिट है, हमें क्या मिलेगा, गरीब को क्या मिलेगा। गरीब को 160 वाला पेट्रोल 235 पे चला गया, गरीब को ये मिल रहा है। तो जब भीख की मांगनी है तो उन्हीं से मांग लेना, जो कुछ तो करके दे रहे हैं, रोटियां दे रहे हैं, खिला रहे हैं, बिठा रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। इनसे अच्छा तो एडी है, छिपा है। अव्वल तो बात यह है कि गवर्नमेंट अगर कोशिश करे कि सुबह जल्दी सब खोलें, पाबंदी लगाएं, तो ये अच्छी बात है। बाकी ये है कि रात को अगर जल्दबंदी करने की बात करती है तो फिर एक तरफ से गला घोटे, दो तरफ से गला ना घोटे। एक तरफ बिजली के रेट भी बढ़ा दिए, दूसरी तरफ दुकानें भी जल्दी बंद करने को कहा जा रहा है। तो ये नाइंसाफ़ी है, सरासर ज़्यादती है कारोबार के साथ। महंगाई की वजह से सबसे पहले तो आप रोडों पर ट्रैफिक देख लें, हमें तो फ़र्क महसूस हो रहा है। लोग जो ख़रीदारी करने के लिए आते हैं वो पॉश एरियाज़ के लोग हैं, आ तो रहे हैं, मगर परचेजिंग पावर में फ़र्क है, जाहिर नज़र आ रहा है। कारोबार पे तो फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मेरे हिसाब से तो ये बेहतर है। लेकिन जो लोड शेडिंग है ना, मेन थिंग वो है, वो उधर की उधर ही है। मतलब 2 घंटे की जानी थी, वो 2.5 घंटे हो गई है मार्केटों में। लोड शेडिंग कम होनी चाहिए। तारिक रोड पे बता रहा हूँ मैं आपको, 2-2, 2.5 घंटे जाती है एक दफ़ा की। पूरे दिन का अगर हम लगाएं 8-8 घंटे लाइट नहीं होती, तो फ़ायदा क्या है। मतलब अगर हम 9 बजे बंद कर भी रहे हैं तो हमें फ़ायदा होना चाहिए ना यार। बिजली बच के पता नहीं सारी शहबाज शरीफ के घर पे जा रही है, हमें तो नहीं मिल रही फ़िलहाल। कराची में आपको पता है महंगाई का मसला नहीं होता, काम चलता रहेगा। महंगाई आप जितनी कर लें तो इंसान सर्वाइव कर लेता है। यहाँ मसले कुछ और हैं, कारोबार नहीं होने देते। हम सिक्योरिटी गार्ड है सर, यहाँ पे हमारी सैलरी बहुत कम है, ना खाना पीना है ना कुछ। हम क्या करें, पखे वखे भी उतार के ले गए, हम गर्मी में कैसे सोएंगे। रात को मच्छर बहुत ज़्यादा है,
ये हमारे डॉक्टर साहब ने क्लिनिक खाली कर दी है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। अभी रात को हम लोग सेंटर बंद करेंगे तो सोएंगे कैसे? लोड शेडिंग तो आपके सामने है कि 3 घंटे लाइट होता है, 1 घंटा नहीं होता है। और जो बिल इन्होंने भेजा हुआ है, हालांकि हमारा जो बिल है अगर आप देखें तो ये बनता है कुछ 28,000 रुपये हमारा बिल आता है। इस बार पूरा कुछ कम 50,000 रुपये हमारा बिल आया हुआ है। तो अगर इतना ज़्यादा बिल भेजेंगे और हमारे रेस्टोरेंट 11 बजे बंद कराएंगे ना, तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो फिर मुश्किल, हम तो बस फिर बंद करेंगे ना, रोज़गार तो हमारा बंद हो जाएगा। हमारा जो सेटअप है वो तकरीबन 8-9 बजे के बाद चलता है। तो अगर 11 बजे बंद कराने का क्या मकसद है? ये तो ऐसा है कि आप किसी को बदमाशी या कोई माशी कत्ल कराना चाह रहे हैं ना। इसका मतलब ये बिल्कुल जुल्म है, सरासर जुल्म है। अगर आप बिजली बचा रहे हैं तो फिर लोड शेडिंग क्यों है? सिंध गवर्नमेंट ने एक टास्क दे दिया है कि इतनी कलेक्शन आपने करनी है इस 1 महीने के अंदर। सारे थानों में मेरे हिसाब से सब थानों में जैसे होता है हमारे यहाँ, उनको कलेक्शन के लिए एक टास्क दे दिया है, इतना उनको दे दिया कि ये आपने जमा करना है। ज़बरदस्ती हम लोगों को कल दुकानदार को हमारे यहाँ से उठाने लगे मोबाइल वाले, उसकी ना एज देखी ना कुछ देखा, मतलब जलालत की इंतहा है। वैसे ही मारना, एक ही बार हम लोगों को मारो यार, इस तरह सब ड्रामेबाजियाँ नहीं करो। बिजली के बिलों में मार रहे हो, इस तरह महंगाई पे मार रहे हो, इस तरह ये दुकानें बंद करवा के मांग रहे हो। अभी बकरा ईद आ रही है, हम जो 5-6 दिन की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि यार थोड़ा सा काम हो जाएगा, 9 बजे आप हमारी दुकानें बंद कराओगे। अभी मैं पुलिस वालों की मोबाइल को 5,000 रुपये दूंगा ना, तो मैं रात को 1 बजे तक यहाँ बैठ सकता हूँ। और हमारी गली में दुकानदार है जो पैसे देता है, और सब मार्केट हमारी बंद होती है गली में, सिर्फ उसकी एक दुकान खुलती है यहाँ पर, क्योंकि वो पैसे देता है। वो हम नहीं देते। हमें पिछले साल कोविड के अंदर हमें मजबूरन मोबाइल को 5,000 रुपये देने पड़े और अपना बैकडोर यूज़ करना पड़ा यहाँ पर अपने कस्टमर्स को लाने के लिए। इस तरह हमने काम किया जैसे हम चर्स और हीरोइन का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो बस सिंपल ये है कि हमें एक ही बार बता दो हमारे साथ करना क्या है। हमारा काम ही रात को होता है, दिन को काम ही नहीं होता। 9 बजे बंद करेंगे तो फ़ायदा ही नहीं, हमारे पास खर्चे नहीं निकलने। हमारे किराया है 2 लाख रुपये तकरीबन किराया है, फिर लेबर का खर्चा है, बोझ पड़ रहा है हमारे पर ना। आवाम दिन ब दिन पीछे होती जा रही है, अमीर होता जा रहा है आगे, तो गरीब होता जा रहा है। तो गरीब पे तो फ़र्क पड़ेगा, अमीर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक नहीं है। लोग घर जाएंगे, घर जाके बैठ जाएंगे, ऐसे ही चलाएंगे। बात वही है, बिजली की बचत कहीं से नहीं है। मार्केट की बिजली 9 बजे बंद भी हो रही है, तो कम से कम घर पे तो बिजली पूरी दो, घर पे भी तो बिजली नहीं आ रही है। ऐसे 12 की सुबह से बैठा हुआ भाई, सुबह से अभी तक 500 रुपये काम किया। देखिए जी, मार्केट्स की टाइमिंग कम करने की वजह से बिजली पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे इलाके में तो एज इट इज़ वैसे ही बिजली अपने टाइम से जा रही है, एज इट इज़ वैसे ही लोड शेडिंग है। तो उस हवाले से देखा जाए तो इसमें कोई भी किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अभी तो 1 आध दिन या 2 दिन गुजरे इस इम्प्लीमेंटेशन को। अभी देखें आगे कि जैसे टाइम बढ़ेगा तो पता लगेगा क्या बिजली के हवाले से क्या इम्प्लीमेंट किया इन्होंने, उनकी बात कैसे पूरी होगी। 1 घंटा पहले बंद करने से कोई ऐसा कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या करें भाई, हुकूमत ने कहा था कि हम 9 बजे लाइट बंद कर, दुकानें बंद होगी तो लाइट नहीं जाएगी। सुबह से यकीन करें 2 दफ़ा लाइट जा चुकी है, कारोबार है नहीं। कितनी देर के लिए 2 दफ़ा गई? 1.5-2 घंटे के लिए जा रही है। इनका कोई भरोसा नहीं कब आ जाए कब चली जाए, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा 2 घंटे हो जाते हैं इनको। इन्होंने कहा था कि हम 9 बजे बंद करेंगे तो लाइट नहीं जाएगी, लेकिन इनका कोई वादा पक्का नहीं हो रहा। भाई मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि कारोबार होना चाहिए। 9 बजे और 6 बजे से कुछ भी नहीं होना। चाहे हुकूमत 12 बजे बंद करवा दे, या 9 बजे बंद करवा दे, या 6 बजे बंद करवा दे, कारोबार होना चाहिए। मेन चीज़ कारोबार है। तो भाई वो सफ़ेद पोशी या भरम रखना मुश्किल हो रहा है लोगों का इस वक्त। ये हालत है कि क्योंकि कारोबार है ही नहीं, दुकानें हैं, करोड़ों रुपए के माल भरे हुए हैं, करोड़ों की दुकानें, लेकिन ना कस्टमर है और ना किसी किस्म की कोई सेलिंग परचेजिंग हो रही है, ख़त्म हो ही नहीं रही है। भाई लाइटें तो हो ही जा रही है घरों की, फ़ायदा लाइटों के लिए जा रही है ना। ये टाइमिंग ठीक है, टाइमिंग तो सही है, टाइमिंग का इशू नहीं है, टाइमिंग ठीक है। बहुत मुश्किल कर दिया है कारोबारी इंसान के लिए कि एक तो पेट्रोल की भी कीमत आपको पता है हाई है, फिर एक ज़रिया बचता है इंसान के पास कि वो जो है अपने काम को देर तक चलाए ताकि कमा अच्छा सके। अब वो भी गवर्नमेंट ने इशू कर दिया कि आप देर तक नहीं कमा सकते। अब ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर क्या होगा, चोरियाँ चकारियाँ बढ़ती हैं। फिर जब कारोबार उरूज पे होता है या जवाल होता है ना, ये कर रहे हैं कारोबार, तकलीफ़ सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? जो बेचारा निचला तबका है, और जो मीडियम तबका है वो बेचारा वो निचले पे आ गया, और जो अमीर है वो और अमीर हो गया। अब मुझे ये बताओ यहाँ की जो सूरत हाल है, क्या किया जाए, किसको बोलें, क्योंकि यहाँ कानून है ही नहीं। भाई बिजली बच कब रही है? बिजली आ ही नहीं रही, हमारे तक पहुँच ही नहीं रही है। दिन में 4 दफ़ा लाइट जा रही है और पहले 2 दफ़ा जाती थी, अब 4 दफ़ा जा रही है। 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे। क्या लगता है करना क्या चाह रहे हैं ये लोग? आवाम को भूखा ही मारना चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं।
बिजली का शॉर्टफॉल कम करके आवाम को पूरी बिजली मुहैया करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। मार्केट्स रात को 9 बजे बंद करवाने का हुकूमती फ़ैसला आवाम के लिए कितना परेशानी का बाइस रहा, इस पर आज हमने दुकानदारों से और आवाम से सवाल किया। दुकानदार इस फैसले पर शदीद इस्तराब का शिकार हैं। तारिक रोड के इस पोश एरिया के अंदर भी जहां कारोबारी घंटे सिर्फ दिन में 9 हैं, इन 9 घंटों में से भी दुकानदारों का कहना था कि 6 से 7 घंटे बिजली मुअत्तल रहती है। 2 से 3 घंटों में कारोबार किस तरह से चलेगा और उनके घर किस तरह से चलेंगे, ये थे यहाँ के दुकानदारों के गिले। दूसरी जानिब महंगाई के बढ़ने की वजह से कारोबार दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। इस पोश एरिया के अंदर भी कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर है और दुकानदारों का ये बताना था कि इस एरिया के अंदर भी जहाँ पर अपर क्लास के लोग ज़्यादातर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, यहाँ पर भी कारोबार शदीद मुतासिर है और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी बहुत कम हुई है। इस तमाम सर सूरत हाल के अंदर कारोबार भी मुतासिर हैं और बिजली भी मुअत्तल है। कैमरामैन ज़िशान शेख के साथ मोहम्मद साद असलम, राह न्यूज़, कराची।